Hi friends, I'm Ahuja and with a new video and ये जो वीडियो है ये इट इज़ अ कंटिन्यूएशन जो हम सेंसर्स की टेस्टिंग के लिए बात करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने एक IIT सेंसर लिया था। आज हम एक वी आर लुकिंग एट द मैप सेंसर जो बेसिकली एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड सेंसर है। तो बहुत ही मिसअंडरस्टूड है एंड इसको कोई हम बहुत ज़्यादा आई डोंट नो क्यों नहीं तवज्जो देते हैं, जबकि आपका ये जो एयर फ्लो सिस्टम्स हैं और जो आपकी इनटेक एयर है, एयर फ्यूल रेशियो को नापने के लिए इट इज़ प्रॉबली द बेस्ट सेंसर। और जो लोग थोड़ा सा चिप ट्यूनिंग में और अगर आप रेसिंग कार्स के ऊपर या उसके ऊपर थोड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सारे जो सेंसर्स आपके जो मॉडर्न इंजन्स में रेस कार के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं वो मास एयर फ्लो नहीं यूज़ करते, वो मैप को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मैप के कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं जो कि मास एयर फ्लो कंट्रोवर्शियल लगेगा आप लोगों को, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ को हम कवर करेंगे कि क्यों कि पर एक्चुअली जो मैप की जो रीडिंग है वो आपको बहुत सारा कुछ आपके इंटेक साइड के एयर में एंड स्टीरियोकेमेट्रिक रेशियो के बारे में बता देगा। और मैप कोई अकेला सेंसर नहीं होता है, इट इज़ इन कंजंक्शन विद बैरोमीट्रिक प्रेशर एंड एवरीथिंग। बेसिकली मैप सेंसर है क्या? एक मैंने ये पुराना टाइप का सेंसर है, इसको काट पीट के रखा है। ये इसको पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पहले टाइप के सेंसर ये वेरिएबल रजिस्टर्स टाइप होते थे। आज की डेट में जो मैप सेंसर्स हैं ये आपके सारे जितने भी प्रेशर सेंसर्स हैं, और इनको एक्चुअली हमें वी शुड कॉल देम प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स। प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो चेंज इन प्रेशर है वो एक चेंज इन वोल्टेज को रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है। होता क्या है, जो पीजो एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है, जो कि इस गाड़ी में है या नॉर्मली जितने भी आपकी मॉडर्न कार में है, और उसमें क्या है कि जो पीजो रेजिस्टिव एलिमेंट, इलेक्ट्रिक नहीं, पीजो रेजिस्टिव एलिमेंट जो है वो अपनी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस करेगा जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और वो जो प्रेशर चेंज है उसके साथ आपका एक सर्किटरी बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और वो आप गूगल पे सर्च कर लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। एंड वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उस चेंज इन रेजिस्टेंस को वो एक वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। वो जो वोल्टेज है वो ECU को फिर एम्पलीफिकेशन होगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी वोल्टेज होती है। वो एम्पलीफिकेशन जो है वो चाहे अगर आप एनालॉग सिग्नल देखना चाहते हैं तो एनालॉग मिल जाएगा, अगर आप डिजिटल देखना चाहते हैं तो डिजिटल मिल जाएगा। सो बेसिकली टुडे पहले तो मैं आपको ये जो पुराने टाइप के सेंसर्स हैं ये इसकी मैंने काट पीट के ऐसी की तैसी कर दी है, बट जो मेन एलिमेंट है वो आप समझ लें जो कि आपके पुराने अब जो नए सेंसर्स हैं उसमें नहीं है। सो लेट अस टेक इट टू रेजिस्टेंस। पहले मल्टीमीटर को देख ले, ये रेजिस्टेंस पे आ गए। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ये दीज आर वेरिएबल रेजिस्टर्स। हम लोगों को ये एक्सीलेटर ये प्रॉबेबली ये जो आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है एंड पुराने टाइप के जो जितने भी ये प्रेशर सेंसर्स होते थे ये वेरिएबल रेजिस्टर्स ही होते थे। अब देखो व्हाट हैपेंस, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को नापता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो हम क्या रीड कर रहे हैं 4.32 किलो ओम्स, करेक्ट। और अगर मैं अब इधर से इधर को नापता हूं तो हम क्या रीड कर रहे हैं अबाउट स्टेबलाइज करके अबाउट 12 ओम्स। तो बेसिकली क्या है, जब इसको ये बड़ा सिंपल सा ये मैकेनिज्म था पुराने ज़माने का, 5 वोल्ट की एक रेफरेंस आती थी, एक ग्राउंड होता था, और जब ये प्रेशर से ये हिलता था तो ये जहाँ पे भी ये टच होता था
तो द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो होती थी वो ECU इंटरप्रेट करता था कि ये जो मेरा एयर प्रेशर, जो मैनिफोल्ड प्रेशर है वो कितना है। ये सेंसर्स क्यों आउटडेटेड हुए? ये सेंसर इसलिए आउटडेटेड हुए क्योंकि ये बहुत स्लो है। जो डेटा इनकी इंटरप्रिटेशन है, एक तो स्लो बहुत है एंड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ों में ये प्रोन टू कंटेमिनेशन है। सिंपल सर्किटरी है, जैसे आपने देखा कोई सर्किटरी है ही नहीं बेसिकली, ये देखा जाए तो है क्या इसमें, पीस ऑफ प्लास्टिक विद यू नो वो जो आपका रेजिस्टिव एलिमेंट ये रहे, एंड हमने उसको टच किया, इसको काट पीट के मैंने बराबर कर दिया है। सो एज यू कैन सी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है, वो लोड होगा, ये इसका यहाँ से ये ना ये प्रेशर आता है। अगर वैक्यूम है बेसिकली ये भी एक बिफोर वी क्लियर, एक्चुअली मैप जो सेंसर है वो रीड क्या कर रहा है, वो मैनिफोल्ड, हम उसको बोल रहे हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, पर आप बात समझिए, वो बेसिकली इट इज रीडिंग द वैक्यूम, मतलब लैक ऑफ एयर प्रेशर कितना है और वैक्यूम कितना है। सो इसके जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, वील गेट बैक टू इट ऑन क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो इतने लंबे हो जाते हैं कि आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो मे बी द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके डायग्नोसिस के ऊपर जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। सो टू कीप द मैटर सिंपल, इस गाड़ी का मैंने, ये रहा इसका मैप सेंसर, ओके, और ये इसके कपलर में, ये मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं की ऑन कर रहा हूँ, जस्ट की ऑन, एंड इसमें लेट अस रीड दी रीडिंग्स कि क्या हमें आती हैं, और इसमें हमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे हम वोल्ट्स में जाते हैं, वोल्ट्स DC। एक तरफ मैंने इसको ग्राउंड ले लिया, लाइक ऑलवेज लेट अस वेरीफाई कि हमारा, इसको यार इधर चिपका दें, ऐसे लग जाएगा ये कहीं, देख, ओ वाह ग्रेट। सो अगर मैं इसको रीड करता हूँ, लेट्स सी डू वी रीड बैटरी वोल्टेज, बिल्कुल देख रहे हैं साहब। अब इसमें आप देखिए पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 पे लगाया, कितना, 5 वोल्ट्स, करेक्ट। ये इसका सिग्नल वोल्टेज है, पिन नंबर जो ग्रीन है, अगेन नियरली 5 वोल्ट्स। सो ये चीज़ें हमें क्या बता रहे हैं, ये हमारे को ये बता रहा है कि ये बेसिकली इट इज़ अ पुल अप सर्किट। थोड़ा सा मैं वी कैन डू इट एट अ लेटर स्टेज कि पुल अप पुल डाउन सर्किट्स क्या है, लेकिन आप एक बात समझ लें, पुल अप सर्किट इज अ सर्किट, मतलब वो एक सर्किट है जो मॉनिटर पॉइंट है, जहाँ से ECM मॉनिटर कर रहा है, वो पावर साइड है, एट दी पावर साइड है। और जो पुल डाउन सर्किट होगा उसमें जो आपका जो मॉनिटर पॉइंट है वो ग्राउंड साइड होगा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दी ओनली फ़र्क है, और कई चीज़ों में हम लोग पुल डाउन सर्किट्स भी करेंगे। पुल अप में जब हम कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो मॉनिटर्ड पॉइंट की वोल्टेज है वही आप सिग्नल पॉइंट पे देखेंगे। अब नाउ लेट अस सी वन थिंग ग्रेट, कि अब इस सेंसर को मैं, लेट मी कनेक्ट इट, ओके, कनेक्ट कर दिया। अब लुक एट दी वोल्टेज, क्या आ रहा है, 3.680, ओके। और अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। अब इसको लेट अस रीड द वोल्टेज, ये देखिए
1.22 समथिंग समथिंग। अब मैं एक हाथ से यार इसको पकड़ता हूँ एंड एक हाथ से अब देखिए आप, बहुत सारे आपको वीडियोस आएंगे जिसमें वो बोलेंगे कि साहब जैसे जैसे आपका मैनिफोल्ड जब मैं रेस देता हूँ प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपकी वोल्टेज बढ़ती है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप उल्टा देख रहे हैं। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर कि जैसे जैसे मैं रेस दूंगा, अभी आप देखिए, अरे यार ओके 1.4 समथिंग, अब मैं रेस दे रहा हूँ। आपकी 1 वोल्ट से भी कम आ गई। हाँ, अगर मैं इसको स्नैप थ्रॉटल दूं, ध्यान दीजिए, एक बार इतनी वोल्टेज आ गई। वो क्यों आई? बेसिकली जो इंजन, इसको गाड़ी को बंद करो, बेसिकली जो इंजन है वो है क्या? इट्स अ वैक्यूम पंप, सिंपल। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों से, जितने भी कई मेरे YouTube पे मैंने टेक्नीशियंस देखे हैं, लेकिन जो एक्यूरेट एनालिसिस वो यही है कि ये बेसिकली आपका वैक्यूम रीड कर रहा है, कितना वैक्यूम है। और इस चीज़ को हम लोग, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल है, अगर इसको हम डिजिटल में, लेट्स ट्राई टू सी, क्या हम इसको फ्रीक्वेंसी में रीड कर सकते हैं? लेट्स सी। हर्ट्स ओके, स्टार्ट कर गाड़ी यार। ओके लेट्स सी, सिग्नल में क्या हम हर्ट्स में रीड कर रही है? देखिए आप, टेक अ लुक, वेरी सिंपल। इट इज नॉट अ, ये कोई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं है जैसे आप देख रहे हैं। क्या हम इसे वोल्टेज में रीड कर सकते हैं? डेफिनेटली। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बंद कर दे गाड़ी। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट जो है ऑन ऑफ 1 सेकेंड में कितनी बार होता है। सो ये डिजिटल सिग्नल नहीं है, इसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि अब आपने, जब हम डायग्नोसिस करते हैं, जो कि मैं स्कैनर कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, नॉर्मली की ऑन, इंजन ऑफ, अगर आपकी सोर्स वोल्टेज जो है, जो जिसको हम हाई रेफरेंस बोलते हैं, वो 4.8 से 5.2 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। सो इट डजंट मैटर बिकॉज दैट इज, और जो लो रेफरेंस है जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, दैट शुड बी 0 वोल्ट। वो मैंने वेरीफाई कर लिया। अब इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे पिन लगा दूं। और जो आपका सिग्नल है, अगर वो डिजिटल सिग्नल है तो आपको फ्रीक्वेंसी देगा। अगर वो आपका एनालॉग सिग्नल है तो वो आपको एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वोल्टेज देगा। जब आप इस सेंसर को डायग्नोज करते हैं की ऑन इंजन ऑफ पे, आपका जो स्कैनर है वो प्रैक्टिकली आपको अबाउट 95, 96, 97% दिखाना चाहिए। और इसको आप बैरोमीट्रिक प्रेशर सेंसर के साथ चेक कर सकते हैं। जितना बैरो का सेंसर है, बैरो सेंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो वाला सेंसर और जो मैप सेंसर है उनकी वैल्यूज प्रैक्टिकली सेम होनी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि लेट अस से कि आपने की ऑन इंजन ऑफ किया और आपने जब स्कैनर लगाया तो उसमें आपको लेट अस से 85% आ रही है, तो वो क्या दिखा रही है हमारे को? इफ यू आर रीडिंग 85%, तो बेसिकली क्या है उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी वैक्यूम लीक है। एंड अगर हम लोग इस चीज़ को जब गाड़ी को आइडल पे रखते हैं तो जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, क्योंकि स्कैनर आपको परसेंटेज में दिखाएगा,
which will be around 26% to 36, 37, 38% depending on the manufacturer कि कौन सा मैन्युफैक्चरर कैसी सर्किटरी ले रहा है। तो बेसिकली आपको फेयर आइडिया हो जाता है कि आपका अगर कोई वैक्यूम लीकेज है तो आपको जो मैप सेंसर्स है वो आपको बहुत एक्यूरेटली बता देंगे, और वो जो वैल्यूज हैं वो आपकी गाड़ियों में, पेट्रोल की गाड़ियों में लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स, वो जो स्टेयोकीमेट्रिक रेशियो है जो 14:7:1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 14.7 psi है। सो दैट इज 1 bar अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो बेसिकली हम उसे बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 14.7:1 psi, एंड उसको हम रीड कर रहे हैं। सो जो आपका मैप सेंसर है की ऑन इंजन ऑफ पे इट शुड बी रीडिंग, वो आपका प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही रीड करना चाहिए। अगर उससे वो कम रीड कर रहा है आपके पास प्रॉब्लम है। अब एक काम कर, बट अभी स्कैनर नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्कैनर हुकअप करूंगा इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आता है कि वी वांट टू गो इनटू डीपर डायग्नोसिस ऑफ अ मैप सेंसर, तो मैं स्कैनर के साथ भी कर दूंगा। बट प्लीज बी अश्योर्ड ऑफ वन थिंग, जितने भी आपके प्रेशर सेंसर हैं, चाहे आपका मैप सेंसर हो, चाहे ये आपका एसी का हाई प्रेशर स्विच हो, आपका रेल प्रेशर सेंसर हो, आपका ईजीआर का डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हो, आपका डीपीएफ का डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हो, ईजीआर का प्रेशर सेंसर हो, बूस्ट प्रेशर सेंसर हो, all of them are piezo resistive sensors, इंटीग्रेटेड सर्किटरी है उनकी, सबका डायग्नोसिस एक ही तरीके से होगा। अब आपको ये देखना है कि मेरा सर्किट पुल अप है, पुल डाउन है, एंड बड़े आराम से आप मल्टीमीटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रेशर रीडिंग्स, जब प्रेशर चेंज होता है तो आपकी रीडिंग्स कितनी चेंज हो रही हैं, क्या वो एनालॉग है, क्या वो डिजिटल है। सो नेक्स्ट टाइम वो जो अगला वीडियो मैं करूँगा रेल प्रेशर सेंसर पे, वो मर्सिडीज खड़ी है, मर्सिडीज पे वी विल डू द रेल प्रेशर सेंसर, एंड 99.99% क्या 100% उसमें डिजिटल आउटपुट होगी। सो उसमें वी विल रीड बट द डायग्नोसिस विल रिमेन द सेम। तो आई होप दिस स्मॉल वीडियो हेल्प्स, एंड बिकॉज ये सिंपल सी गाड़ी है इसलिए, क्योंकि जब हमने चेक कर लिया कि इसमें डिजिटल आउटपुट है ही नहीं, तो हमारे को मल्टीमीटर से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी आती एंड हमारे को डिजिटल आउटपुट आता तो डेफिनेटली मैं इसमें ऑसिलोस्कोप लगाता, बट क्योंकि इट्स अ सिंपल सर्किट, एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। सो वेरी सिंपल, एंड ऐसे ऐसे 1 by 1 हम लोग प्रेशर सेंसर्स करेंगे, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स करेंगे। प्रॉक्सिमिटी इज कोई कितने पास है, जैसे ABS सेंसर है, क्रैंक सेंसर है, कैमशाफ्ट सेंसर है, तो वो 2 वायर के क्या हैं, 2 वायर के इंडक्टिव टाइप क्या है, 3 वायर के हॉल इफेक्ट क्या है, 2 वायर के मैग्नेटो रेजिस्टिव क्या है। वीडियोस में देखता हूँ जहाँ पे क्रैंक सेंसर 2 वायर का वो लोहे की चाबी से टच कर रहे हैं, मैग्नेट से, अगर वो चिपक रहा है तो कह रहे हैं जी सेंसर सही है। नो, क्योंकि बेसिकली जो इंडक्टिव टाइप है वो सिर्फ एक मैग्नेट है जिसके ऊपर एक कॉइल लिपटी हुई है, तो मैग्नेट ही रहेगा। उसका आउटपुट क्या हो रहा है, दैट इज ऑफ द मेन इंपॉर्टेंस, कि वो आउटपुट क्या दे रहा है। ओके, सो टिल द टाइम वी मीट अप, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।